वैसे मेरे दोस्त जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ईज़ी ट्रिक्स लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, हम लोग उसको क्या करेंगे, एक निश्चित फॉर्मेट में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। मान लेते हैं एस ऑर्बिटल को क्या करेंगे, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। उसके बाद क्या करेंगे, 2p से अब स्टार्ट करेंगे, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। उसके बाद क्या करेंगे, 3d, 4d, 5d, 6d। उसके बाद क्या करेंगे, 4f, 5f, 6f। उसके बाद क्या करेंगे, 5g, 6g। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1s, 2s, 1s। उसके बाद क्या है, 2s। उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p और उसके बाद 6s। और जैसे जैसे ये तीर है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो करें कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। पी ऑर्बिटल में कितना होता है, 6 होता है। डी ऑर्बिटल में कितना होता है, 10 होता है। और एफ ऑर्बिटल में कितना होता है, 14 होता है। अब आते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लोग करने जाते हैं। तो हाइड्रोजन में सबसे पहले 1s से स्टार्ट होगा। तो 1s, हाइड्रोजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। जब 1 है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग क्या करेंगे, 1s कर देंगे। ठीक है। 2 नंबर पे क्या होता है, हीलियम होता है। हीलियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ेगा, 2। जितना भूख लगेगा उतना ही खाना है, यानी एस ऑर्बिटल कितना खाना खाएगा, 2 2 रोटी खाएगा। ठीक है। जब एस ऑर्बिटल 2 रोटी खाएगा तो हम लोग उसको 2 रोटी दे दिए। ठीक। अब क्या करेगा, अब 2 उससे तो खाया नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे को देगा वो कि। ठीक। तो अब आते हैं लिथियम के लिए। लिथियम के लिए आते हैं तो क्या होता है, 1s। उसके बाद क्या आता है, 2s। ठीक। तो 1s, तो लिथियम में 1s 2 इलेक्ट्रॉन तो भर गया। उसके बाद बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2s, यानी 2s 1 आया, तो इससे कोई वैल्यू नहीं है तो चलता है। 1s ऐसे भी सब लोग जान जाता है कि 1 है। ठीक है। आते हैं बेरिलियम के लिए। बेरिलियम के लिए 1s2, 2s2 मैक्सिमम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन गिनती कर लेते हैं, 2 2 4 हो गया। ठीक है। आते हैं बोरन के लिए। 1s 2, 2s2 4 हो गया, दोनों भर लिया। उसके बाद अब आते हैं, 1s भी भर गया, 2s भी भर गया, तब कहाँ आएगा, 2p पे आएगा। तो 2p पे आया, तो 2p, तो 2 2 4 हुआ। उसके बाद बचा कितना, 1 बचा। 1 बचा तो 2p 1 हुआ कि नहीं। अब कार्बन पे आते हैं। कार्बन 1s 2s 2p। ठीक है। 1s 2s 2p। तो 1s 2 2s2 2p1 6। 1s 2s 2p2। ठीक। 1s 2 2s2 2p, 2 2 4 2 6 हो गया ना। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। ठीक। उसके बाद फ्लोरीन पे आते हैं, 1s2 2s2 2p5। अब नियॉन पे आते हैं, 1s2 2s2 2p6। अब हम लोग जानते हैं पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 होता है। अब देखो, टू 2p भर गया, फिर अब किस में आएगा, 3s में आएगा। ठीक। जब 3s में आएगा तब मैग्नीशियम 12, तो 1s2 2s2 2p6, 6 6 12 हो गया। अब 3s में आएगा तो 3s2। एल्युमिनियम पे आते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यही मेथड का यूज करके आप लोग काफ़ी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।